अब ये आलम है, बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा। तो हमें पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। 12 जमातों की पीडीएम और इनके साथ जो पीछे इनके हैंडलर बैठे हुए हैं। मकाम जो है वो किस तरह पैदा होता है, वो छू मंतर से नहीं होता। मकसद हासिल नहीं होगा, ये पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहे। पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है ईद के बाद। सिर्फ एक इमरान को निकाल, उसके साथ हवारी जो हैं वो निकले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज तो लाहौर में नामवर वकला ने अपने कन्वेंशन में भी अदलिया में तकसीम के हवाले से अपनी तशवीश का इज़हार कर दिया। सिर्फ वहीं तकसीम नहीं है बल्कि ओवरऑल हमारे मुल्क में तकसीम है। पार्लियामान एक कानून बनाती है, अदलिया उसको मुअत्तल कर देती है, पार्लियामान उससे भी बढ़ के एक और कानून बना देती है। इस सारे तनाजुर में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने आज एक बार फिर यकीन दहानी करवाई कि अपने आइनी मैंडेट के तहत पाक फ़ौज ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रात, गुज़श्ता रोज़, गुज़श्ता शाम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल को भी अपहोल्ड किया था। अगर ये सारी सूरत हाल ऐसे है तो फिर हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? हम आज के इस प्रोग्राम में तज्ज़िया हासिल करेंगे और नामवर तज्ज़ियाकार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मारिया मेमन साहिबा एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मदर अब्बास साहब, कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुंतखब नुमाइंदों के साथ देने का उन्होंने बात की, उन्होंने अज़्म का इज़हार किया। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आइनी मैंडेट के तहत पाक फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। सूरत हाल बेहतर होती नज़र आती है आपको? शुक्रिया शौकत। नहीं, मुझे नहीं लगती सूरत हाल बेहतर होती। और देखिए, इसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हमारे सामने हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन बिल्कुल वाज़ेह तकसीम उसमें नज़र आती है। इख्तलाफात एक चीज़ होते हैं, लेकिन ये इख्तलाफात नहीं है, ये तकसीम है। और तकसीम भी बहुत ज़्यादा शार्प होती जा रही है। उसमें वो फिर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। पार्लियामेंट ने जो पिछले चंद दिनों में पार्लियामेंट में या चंद हफ्तों में जो सूरत हाल आई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो सूरत हाल है वो किसी भी तरीके से ऐसी नहीं है कि जिसको हम तसल्ली बख्श कह सकें या जिसको हम कह सकें कि हाँ अब सूरत हाल बेहतर हुई है। देखिए, एक तो सीधी सीधी बात है इलेक्शंस की। पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो जब तहलील की गई तो उस पर बहस हो सकती है कि वो तहलील होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर तहलील हुई हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होना है, ये तो बहुत वाज़ेह तौर पे आइन में लिखा है। तो फिर 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? और उसकी जो तौजीहात पेश की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये बात ठीक है कि इलेक्शन अगर वक्त पर हों तो ज़्यादा बेहतर है, एक साथ हों तो और बेहतर है। और अगर इस सिलसिले में जो है वफाकी हुकूमत या जो है वो सूबाई हुकूमतें या PTI और PDM के दरमियान मुज़ाकरात में कोई हल निकल आए वो बेहतर है। तो वो हमें होता नज़र नहीं आ रहा। अब अगर होता नज़र नहीं आ रहा तो ये जो एक्सक्यूज़ेस हैं इलेक्शन ना कराने के, ये एक्सक्यूज़ेस बनते नहीं। यानी हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इधर रुकिएगा। मारिया मेमन साहिबा, कल पार्लियामान में आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, ब्रीफिंग दी गई, सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामान की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया गया। आज फ़ौज ने, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी कह दिया कि हम अपने आइनी मैंडेट के तहत ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे। जब ये प्रिंसिपल्स अपहोल्ड हो रहे हैं पार्लियामान की सुप्रीमेसी के, फिर पार्लियामान की सुप्रीमेसी को बाकी इदारे क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? कैसे पार्लियामान की सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल्स होल्ड हो रहे हैं बराचे साहब? क्योंकि ये तो एक नामुकम्मल पार्लियामान है।
क्या इमरान खान साहब को पार्लियामेंट से इस्तीफे देने चाहिए थे? मेरे शुरू दिन से प्रिंसिपल पोजीशन है कि नहीं, कभी अपनी स्पेस छोड़नी नहीं चाहिए है। पार्लियामेंट में रह के आप जो भी शोर करते हैं, आप जो भी वहां पर अपना एक नैरेटिव, और वैसे ही पार्लियामेंट की उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हिस्सा बनना चाहिए, जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन चले छोड़ दिया, वो खान साहब की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उनके लोग कहते हैं कि हमने तो इट हैज पेड ऑफ, तो ठीक है, वो समझते हैं पॉलिटिकल मूव है, पेड ऑफ फॉर देम, सो ठीक है, उनके असेसमेंट है। लेकिन जब वापस आने का जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम बैठते हैं केयर टेकर सेटअप के ऊपर, हमने गुफ्तगू करनी है, तो उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। अभी 2 दिन पहले जब दोबारा ये पीटीआई वापस जाना चाहते थे, उनके 6-7 मेंबरान, उनको नहीं बैठने दिया। 9 मेंबर्स आए थे कराची वाले, हाँ थैंक यू, 9 मेंबरान, तो उनको नहीं बैठने दिया। सो पार्लियामान की सुपरमेसी पहले अपने अंदर तो पहले ये तय कर लीजिए कि क्या ये एक मुकम्मल पार्लियामान है। देखिए, जो करारदादें पास होती हैं वो हो तो रही हैं, लेकिन उसमें उतना वजन नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी सुपरमेसी को मनवा सके। तो जब इतनी डिवाइडेड पार्लियामान है वर्सेस उतनी ही डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों तरफ से फिर जो है आप क्लेम नहीं कर सकते कि जी हमारा इस पूरे इशू में हम कंप्लीटली सही मौक़िफ़ पे खड़े हैं, क्योंकि दोनों तरफ बड़ी वाज़ेह तकसीम है। वैसे ये फरमाइए, 2014 के धरने में भी हमने देखा पीटीआई इसी तरह निकली, जो कुछ लैंग्वेज उसी पार्लियामेंट के बारे में कही गई, फिर उसी में वापस गए, अब निकल आए। अगर ये खुद अपनी मर्जी से निकल आते हैं तो हम बाकी पार्लियामान जो अंदर बैठी है उनका हक नहीं है कानून साजी करने का? सर बिल्कुल कानून साजी करें, लेकिन जरा थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी तो लेके आए ना उस कानून साजी के अंदर। क्या जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस मुल्क के हर वकील, हर जज, हर बार काउंसिल, हर जो वकीलों के इदारे, उन सबका इस पे कंसेंसस है। लेकिन जो टाइमिंग है, जिस तरीके से बगैर बहस के ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चढ़ाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसे वक्त पे, तो इस तरह की कानून साजी मत कीजिए। तो एक सही कानून साजी अगर गलत तरीके से गलत वक्त पे की जाएगी तो वो भी कोई मुनासिब बात नहीं होगी। क्या ये तमाम काम अदलिया को खुद बैठकर तय करने चाहिए, अपने रूल्स को रिव्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत दफा मौका था, नहीं किया। अब भी चांस है, कर लेना चाहिए, खुद कर लेना चाहिए। नहीं कर रहे तो फिर उसका खमियाजा हम सब भुगतेंगे। ये अभी जो हम महाजराई देख रहे हैं ये उसी वजह से कि भाई सही वक्त पे अदलिया ने भी अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सही फैसले नहीं किए हैं। सो हैविंग सेड दैट कि जरूर कानून साजी कीजिए, लेकिन जिस तरीके से बॉन्डे तरीके से ना उस पर डिबेट हो रही है ये मत कीजिए। और अगर आप करारदाद पास कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आप फरमा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट होना चाहिए। नासिर बेग चुगताई साहब, मैं बेग साहब जी कंप्लीट कर लें सेंटेंस अपना, कंप्लीट कर लें। सर मैं कह रही हूँ ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट। चुगताई साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज उसका एलामिया आया, अंदरूनी व बैरूनी खतरात का कौम से मिलकर मुकाबले का अज़्म किया गया। अभी जितनी भी हम डिबेट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हम सालों से डिबेट कर रहे हैं, ख़तरात तो अंदरूनी हैं। और अंदरूनी क्या ख़तरात हैं? यही टकराव, यही लड़ाई, यही मार कुटाई एक दूसरे के सामने। पार्लियामान बिल पास करती है, बिल अभी कानून की शक्ल नहीं ले पाता कि अदलिया उसको मुअत्तल कर देती है। तो इस सूरत हाल में फ़ौज क्या करेगी फिर? अंदरूनी जो ख़तरात हैं। शौकत, थैंक यू। मैंने दोनों दोस्तों की बात सुनी और बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन नामुकम्मल पार्लियामेंट कोई लफ्ज़ नहीं है। पार्लियामेंट होती है या नहीं होती? पार्लियामेंट अगर है तो वो मुकम्मल है। अगर कोई चला गया है छोड़ छाड़ के तो उसकी अपनी मर्जी है, अपना शौक़ है। फिर कोर्ट में भी तो गया वो कि मेरे इस्तीफे मंजूर करो, आप अदालत में भी गया। खैर ये एक अलग कहानी है। लेकिन मैं एक बात खुल के बात करता हूँ कि पार्लियामेंट वो वाहिद अज़्वे ज़ईफ़ है जिस पर सबने हमले किए। हर दौर में अटैक पार्लियामेंट पे हुआ, कभी अदलिया पे नहीं हुआ, कभी फौज पे नहीं हुआ। कभी हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं तय पाया कि साहब एक साहब को निकाला गया था तो हम सब बाहर आ गए थे कि जी मैं खाली गलती थी हमारी बहुत बड़ी, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। सूरत हाल आज ये है कि एतजाज़ अहसन साहब जैसा आदमी जो कभी किसी का होता है, कभी हमारा लाडला होता है, हमारा प्यारा होता है, हमारा मुफक्किर होता है। आज भी वुकला कन्वेंशन में बैठे हुए थे। आज वो कह रहे थे
कि पार्लियामेंट और अदलिया में खुली जंग शुरू हो चुकी है। उनका ये भी कहना था कि ये जंग इस तरह की है कि जब बेंच बनती है तो पता चल जाता है कि फैसला किसके हक में आना है। उन्होंने आज खुल के बात की है कि फैसला किसके हक में आना है। तो अच्छा, हमारी अदलिया का किरदार मैं कहता हूँ सकता है एक आध जगह पे काबिल रश्क रहा हो, मजर जानते होंगे, लेकिन कभी नहीं रहा काबिल रश्क। जस्टिस तमीजुद्दीन खान का हम केस बहुत बोलते रहते हैं, उसके बाद आज तक आप आ जाए ना, अदलिया क्या करती रही है। हम बार बार कहते रहे कि हम आइन के मुताबिक अपना हक किरदार अदा करेंगे, नहीं करते हम। एक बार किया किरदार, याया को जुजर पर करार दिया, लेकिन जनरल याया के इक़्तिदार से अलहदगी के बाद, वो बाद में किया भाईजान। जी मैं कह रहा हूँ अलहदगी से बाद। अगर अयूब खान को आप गासिब करार दे देते, अगर ज़ियाउल हक को आप गासिब करार दे देते, अगर मुशर्रफ को आप गासिब करार दे देते, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और मैं आपको सलाम करता सुबह शाम। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो आपने तो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शख्स था, एक मुसम्मी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वल्द शाहनवाज भुट्टो, उसको आपने जाली फांसी दे दी, जाली मुकदमे में आपने एक उम्मीद को लटका दिया फांसी पर। तो मुझे तो कोई तवक्को नहीं, सच्ची बात ये इंसाफ की। आपको इधर रुकिएगा, आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है। नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। नासिर बेग चुगताई साहब ने जनरल अयूब की बात की, जनरल मुशर्रफ की बात की, जनरल ज़ियाउल हक की बात की। आज इमरान खान आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पीछे रिटायर्ड जनरल ही खड़े हुए थे कल परसों ज़मान पार्क में। मैं ये सवाल मदर अब्बास साहब के सामने रखूँगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मदर अब्बास साहब, बड़ी अच्छी बात की नासिर बेग चुगताई साहब ने हमारे तारीख़ी तनाजुर में। इमरान खान आजकल तब्दीली का नारा नहीं लगाते, वो हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। और परसों ज़मान पार्क में रिटायर्ड अफसरान गए हुए थे। अब आपके ख्याल में ये तब्दीली से हकीकी आज़ादी का सफ़र किसकी तरफ है, किसकी तरफ इशारा है, किसको टारगेट कर रहे हैं इमरान खान? अच्छा, एक तो ये कि अगर अयूब खान को अदलिया गासिब करार दे देती तो बाकी तो आते ही नहीं। बाकी तो इसलिए आए क्योंकि आपने पहले वाले को गासिब नहीं करार दिया और सब की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जिनको आइन यानी जिनको इक़्तिदार पर आने का हक नहीं था, उनको आपने आइन में तरमीम का हक दे दिया। तो अगर आप पहले ही मर्तबा ही ये चीज़ हो जाती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। आज हमारी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ हाक हो रही। हम सब कहते हैं, हर कोई कहता है आइन की बालादस्ती। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने आइन नहीं पढ़ा होगा। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़े मदर अब्बास साहब क्या बात कर रहे हैं। पर आप मतलब ARY में जब मैं था तो इमरान खान से मैंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त वो जाहिर है उस वक्त जो है हमारी अदलिया बचाओ तहरीक चल रही थी, उस दौरान ही इंटरव्यू किया था। तो उनसे मैंने एक सवाल ये किया था कि आप आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं, आपने अपनी पार्टी का आइन पढ़ा है? और उन्होंने एडमिट किया कि मैंने नहीं पढ़ा। तो असल चीज़ हमारी अब प्रॉब्लम ये है कि ये अल्फाज, हम बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती और जो है अदलिया, आज़ाद अदलिया, ये सारे हम बहुत फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं और इसमें कोई कहने में कोई आर भी नहीं है। लेकिन इसकी स्पिरिट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है, पार्लियामेंट की स्पिरिट क्या है? आप अदलिया के ख़िलाफ़ करारदाद पास करके आप क्या हासिल कर लेंगे? असल चीज़ ये है कि आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इस मुल्क का इस आइन ने पार्लियामेंट नहीं बनाई, पार्लियामेंट ने आइन बनाया है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट हमको ये हक देती है कि मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करूं? नहीं देती। ना दूसरे इंस्टीट्यूशन को ये राइट होता है
कि वो पार्लियामेंट को मलाइन करे। ये कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब इमरान खान ने असेंबलियां तहलील की, यही था ना, उधर ही से ये कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया ना। इमरान खान का ये इक़दाम उसी तरह गलत था जिस तरह उनका असेंबलियों से इस्तीफे दे के बाहर आना। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा सामने। मैं 1 मिनट इस बात को कंप्लीट कर लूं। जी। उसके बाद हो गई तहलील। अब तहलील के बाद होना क्या है? सीधी सी बात यह है कि पीडीएम के पास 2 चॉइसेस थी। या तो पीडीएम भी कौमी असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियां डिसॉल्व करके हम पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करने चले जाते, या फिर आपकी आईनी जिम्मेदारी थी कि आप 90 रोज में फौरी इलेक्शन कराते और उन इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेते। ये इमरान खान की इस फैसले पे तनकीद करते जो उन्होंने तहलील का किया है, अपना प्रोग्राम लेके जाते। मैक्सिमम क्या होता? मैक्सिमम ये होता कि आप हो सकता है आप इंतखाबात में मदर साहब जब जिद और अना की जंग आ जाए ना, जिस जिद और अना की जंग आ जाए तो मुल्क फिर भुगतता है। इधर रुकिएगा नासिर बेग चुगताई साहब, आसिफ जरदारी साहब ने कल एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि इनका प्लान, इमरान खान का प्लान 235 तक का था। वो कहते हैं सिर्फ इमरान खान निकला है, अभी हवारी मौजूद हैं। तो फिर यानी कोई मतलब है उम्मीद की किरण नहीं है। जब इमरान खान के हवारी अगर अंदर मौजूद हैं तो फिर तो यही चलेगा। अच्छा, हमने सुना था 2 इलेक्शन लेंगे वो इमरान खान साहब, ये प्रोजेक्ट था, 10 साल प्रोजेक्ट था, शायद ये था। अब जरदारी साहब ने उसमें इजाफा कर दिया है। उनके पास ज़्यादा बड़ी ब्रीफ होगी शायद, जो हमें पता भी नहीं चल सकती। लेकिन उन्होंने जो एक जुमला कहा है माशाल्लाह वाला, जी, वो बायस तशवीश है मेरे लिए कि जनरल कमर बाजवा ने शरारतन कहा कि मैं 5 मिनट में माशाल्लाह लगा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ, तो फिर हमने कहा कि चल लगा दो, हम खेती बाड़ी कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि ये एक सोच मौजूद है कि हम माशाल्लाह लगा सकते हैं, हम माशाल्लाह लगा देंगे। एक सोच कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर वो हवारी मौजूद हैं तो उनमें वो सोच मौजूद है, और अगर हवारी हैं तो उन हवारियों के खिलाफ आपने क्या किया? दरअसल इस हुकूमत ने, जो इत्तेहादी हुकूमत है या पीडीएम की हुकूमत है या मुस्लिम नून की हुकूमत है, अब नाअहली की आला तरीन मिसालें कायम की हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कल परसों मैंने उस पर लिखा भी था, माफ़ी मांगी वज़ीर क़ानून ने, वो जो हरकत की, हरकत मैं उसको हरकत कहता हूँ, वो जो हरकत की वो काबिल मज़म्मत रही और काबिल मज़म्मत रहेगी कि आपने अगेंस्ट द स्ट्रीम जाकर वकीलों की नामजदगी मुस्तरद कर दी, आपने बार की नामजदगी मुस्तरद कर दी, आपने बार एसोसिएशन के खिलाफ जाकर एक शख्स के नामजद करदा जजों को मुंतखब कर लिया, और अब भुगत रहे हैं उसको। आप भुगतते रहेंगे। ऐसी कई गलतियां इस हुकूमत से हुई हैं। ये हुकूमत गलती प्रूफ नहीं है। ये गलती ये तोशा खाने से नहीं आई है गाड़ी लेकर, बम प्रूफ गाड़ी। ये वही हुकूमत है जहाँ पर वजीर खारजा कहीं और होता है, वजीर आज़म कहीं और होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू, उसमें कोई नई बात बिल्कुल नहीं थी, कोई नयापन उसमें बिल्कुल नहीं था। सब बातें यानी वो जो कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान, यानी उसी की तरफ वो बात कर रहे थे। इधर रुकिएगा। तो वो सही कर रहे थे मेरा ख्याल है, और वो लेकिन वो बहुत आगे ले गए, कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ। मारिया मेमन साहिबा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आता है, आर्मी चीफ पार्लियामेंट में आते हैं और वो बड़ा स्ट्रिक्ट आइन की बात करते हैं कि हम अपनी आइनी जिम्मेदारियों में रहेंगे। इधर से आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इमरान खान चले गए, उनके हवारी मौजूद हैं। उधर से इमरान खान गुज़श्ता रात कह रहे हैं कि जी पीडीएम के हैंडलर जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो फिर दोनों तरफ से इशारा तो उधर ही किया जा रहा है। जी, ये तो हमें पहली मर्तबा एक आउटगोइंग आर्मी चीफ ने बताया कि फौज का एक पॉलिटिकल रोल था। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड है। वो कैमरा के सामने वो तकरीर, लिखी हुई तकरीर पढ़ के ये इकरार करके चले गए कि इस मुल्क में सियासी किरदार हमारा रहा, लेकिन उसने कहा कि अब से ऐसा नहीं हुआ करेगा। उसके बाद के जो इशारे हैं, क्या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऐसे किए गए, क्या कोई ऐसे इशारे दिए गए कि इस फौज का सियासी किरदार खत्म हो गया है? तो उसका जवाब है नहीं। और इतनी आसानी से सियासी किरदार आप त्याग कर जा नहीं सकते।
ये जो प्रॉब्लम सारा क्रिएटेड है इसको सॉर्ट आउट भी करना है, इसमें बहुत सारे लोगों की जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस भी करना है, पीपल दोज हैव बीन रॉन्ग्ड, उनके जो मामलात हैं उनको दुरुस्त भी करना है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी है वो किसने करनी है, खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी कि एक सुबह उठेंगे और बटन हम दबाएंगे और चूंकि अब हमारा सियासी किरदार नहीं है तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी। ये हो नहीं सकता कि इस एकदम से आप छोड़ छाड़ के रातों रात अबाउट टर्न करके चले जाएं। सो ये इतना आसान नहीं है सब कुछ कहना। दूसरी बात जो अदलिया वर्सेस ये हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, ये तो लड़ाई तो किसी और की है ना। हमेशा अदलिया और पार्लियामेंट ने एक दूसरे को जो मुक्के मारे हैं वो तो किसी और की लड़ाई में मारे हैं, किसी और की वहां पे मारे। कभी एक जो सतून है वो जीत गया, कभी दूसरे सतून ने दूसरे को कुछ अर्से के लिए बैकफुट पे कर दिया। लेकिन क्या ये लड़ाई जेन्युइनली इनकी थी या किसी और के ये ईमा पे लड़ी जा रहे थे? अभी जो लड़ाई हो रही है क्या ये भी क्या ऑथेंटिक लड़ाई इन दोनों सतूनों की है या तो पीछे बैठकर ये किसी और का जो फड्डे हैं उनको ये दोनों उनको पॉलिटिकल या लीगल ओनरशिप दे रहे हैं? तो इतनी आसान ये बड़ा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ दिया। मैं नादरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मारिया मेमन साहिबा वज़ीर आज़म कल बात कर गए कि 4 साल ज़ाय किए गए इसी सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा इजलास में। आज वो सुबह लाहौर गए थे तो उन्होंने कहा कि जी जो काम होते हैं उनके लिए मेहनत करना होती है, जादू टोने से कुछ हासिल नहीं होता। ये जादू टोना हमारी सियासत में कब तक हमें हॉन्ट करेगा? वो जी 4 साल की क्या बात कर रहे हैं बराचा साहब, हमने तो उस मुल्क के 75 साल जाया कर दिए हैं। हम तो अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि हमने अपनी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ लेके जानी। क्या हमने हमेशा सिक्योरिटी स्टेट रहना है या क्या कभी हमने अपने शहरियों के लिए कोई फलाही रियासत भी बनानी है? मेरे नजदीक तो उस मुल्क के 75 साल जाया हो गए हैं। अब जो स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है ये तो हर 10 साल के बाद यही तमाम काम होते हैं। एक लीडर को पहले ताकत के इंजेक्शन लगा के, जिसका ऑलरेडी करिश्मा होता है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आप कोई ग्राउंड लेवल से अननोन एंटिटी को जिसकी अवाम में मकबूलियत ना हो उन्हीं के सर पे हाथ रखा जाता है। पहले आप उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनको ऐसा ताकतवर एक देव बना देते हैं और जब वो देव बन जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब हम चूंकि अपनी लोगों के इलेक्टेड मैंडेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी मर्जी करेंगे। फिर जब वो अपनी मर्जी करते हैं तो आप कहते हैं ओह ये अपनी मर्जी कैसे कर सकते हैं? फिर आप इस पूरे निजाम को दरहम बरहम करते हैं उनको इस निजाम से निकालने के लिए। पहले उस निजाम में लाने के लिए इदारों का कबाड़ा करते हैं, फिर उनको निकालने के लिए इदारों का कबाड़ा करते हैं और इस साइकिल हर 10-15 साल बाद रिपीट होता है। इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं। इसी चक्कर में, इसी साइकिल में हम अपने मुल्क के आधे हिस्से से ये मुल्क 2 लाख हुआ इसी वजह से, क्योंकि हमने अपना सबक नहीं सीखा और आज भी हम वही दोहरा रहे हैं। तो 4 साल तो ठीक है, वो मियां शहबाज शरीफ साहब का एक कितना सियासी कॉनोटेशन में कह रहे होंगे क्योंकि इस मुल्क की सियासत 2018 से तो शुरू नहीं होती है। इसमें तो 80s भी आएगा जिसमें IGI बनी, उसके बाद इनको इक़्तिदार में लाया गया, फिर इनके साथ इनको निकाला भी गया क्योंकि ये बहुत बड़े हो गए थे अपने कद से। 4 साल उनके नजदीक जाया हुए सर, मेरे नजदीक 75 साल जाया हो रहे हैं और अभी भी कोई अदराक नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई फ्यूचर कोर्स नहीं है कि वो जो है हम मजीद अपने आगे। और अभी तो फंसे हुए हैं, अभी क्या प्लान होना है? इधर रुकिएगा नासिर बेग चुगताई साहब, ये जादू टोने से रिलेट कर लिया जाए या इद्दत पूरी ना होने से पहले शादी का एक केस दाखिल कर दिया जाए, तोशा खाना का केस हो जाए, फॉरेन फंडिंग का केस हो, हर चीज़ में इमरान खान को रिलीफ मिल रही है। एग्जेक्टिव फेल हो रही है, अदलिया रिलीफ दे रही है। या तो कहें कि केसेस जो है वो मन गढ़त हैं, वो फॉरेन फंडिंग वाले तो बाहर की कंपनियां भी कह रही हैं कि हाँ ये पैसे आए हुए हैं। तो ये जो अलाइनमेंट मारिया मेमन साहिबा भी कह रही हैं अलाइनमेंट के हवाले से कि इधर या उधर, इस इधर उधर से निकल के हम फोकस ही आइन पे कर लें कि जो आइन है उसी के मुताबिक चलना है। बहुत ज़बरदस्त बात कही शौकत, आपने बहुत ज़बरदस्त, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करूँगा कि हमने कभी आइन पर फोकस नहीं किया। हमने हमेशा आइन को रौंदने पर फोकस किया, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो कोई और ग्रुप हो, कोई इदारा हो। कोई मारे ने बिल्कुल सही कहा कि सहूलतकारी कौन कर रहा था? जब भी माशाल्लाह आता था तो किसने सहूलतकारी की कि माशाल्लाह जायज़ है। जिस तरह मज़हर ने कहा कि आपने अनलिमिटेड तरामीम का इख्तियार दे दिया, तो ये हमारे होता हमने 75 साल वाकई ज़ाहिर किए। लेकिन हमने जब ये ज़ाहिर किए तो हमने एक सवाल भी देखा, हमने एक तनज़ुली देखी अपनी मईशत में, अपने समाज में, और हमने ओवरऑल
देखिए, आप आइन की बात, आप कहते हैं कि आइन को तोड़ना आर्टिकल 6 के बराबर है। आइन के खिलाफ कल मैं सुन रहा था फवाद चौधरी साहब को, जबरदस्त वकील हैं, कि अगर ये नहीं हुआ तो इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब ऐसे नहीं आता है भाईजान, इनकलाब घर बैठ के नहीं आता है। इनकलाब बहुत हमने देखे, बहुत सी इनकलाबी तहरीकें देखी हैं, और उसके बाद फिर इनकलाब नहीं था तो क्या था। तो पीटीआई वाले कहते हैं ना कि हम जेलों में गए हैं, उनके खिलाफ केसेस हुए हैं, अभी अली अमीन गंडापुर अभी भी जेल में है। केस नहीं हुए भाई, अभी तो केस नहीं हुए। मजहर जानते हैं केस क्या होते हैं, लोग केस किस तरह लोग गायब होते हैं। 90 डेज पे बात कर लें मुझसे आप, नैब का रिमांड 90 डेज और फिर 10 साल तक जेल के अंदर, फिर 2 साल तक जेल के अंदर बगैर मुकदमे के। ये तो उस मुल्क के अंदर होता रहा है, ये इंसाफ है हमारे यहाँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक हम बैठकर एक बार तय ना कर लें, और मुझे यकीन भी नहीं है हम बैठेंगे बैठकर कैसे, वो तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है एक दूसरे से। पहले पीटीआई रिजाइन कर गई, पीटीआई आप कहती है हम असेंबली में आना चाह रहे हैं, अब उनको असेंबली में आने नहीं देते। मियां साहब कहते थे हम बात करते हैं, अब इमरान खान कहते हैं मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरी पार्टी बैठ जाएगी, मेरे बंदे बैठ जाएंगे। बिल्कुल प्रीमेच्योर फैसले उन्होंने किए थे, उनको पछतावा हो रहा है, वो पछता रहे हैं, उनके हाथ बस निकल गई है, अब डोर हाथ में नहीं आ पा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बेंच का मसला आपने उठाया था ना, इसका फैसला ये भी प्रीमेच्योर अबॉर्शन था आइन का और इंसाफ का, कि आपने एक ऐसा केस, ऐसा कानून गैर कानूनी करार दे दिया जो बना ही नहीं था। मैं कल एक इंडियन चैनल पर था, वो लोग भी कह रहे थे हमें PLD में हमें किसी नज़ीर नहीं मिल पा रही कि ऐसा कोई वाक़या हुआ हो। तो जब आपकी अदालतें माशल्लाह को तहफ़्फ़ुज़ देंगी और ऐसे मुकदमात बनाएंगी, ऐसे केसेस बनाएंगी, तो फिर यही होगा कि आदमी एक दिन गिरफ्तार होगा और दूसरे दिन अबूरी ज़मानत पर रिहा हो जाएगा या ट्रांजिट मिल जाएगा उसको। ये सूरत हाल बनेगी, ये सूरत हाल बनेगी। सूरत हाल में यानी किसी एंगल से भी बेहतरी की कोई तवक्को या उम्मीद आप नहीं दे रहे। मदर अब्बास साहब, आज वकला कन्वेंशन हुआ और वही आइन की सुप्रीमेसी के हवाले से एतजाज़ अहसन साहब भी 90 दिन पे स्टिक हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो आई थी, वो तो कुछ और भी सोचते हैं, हाफिज़ ज़ुबैरी साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वही जो 2007 वाली वकला तहरीक की सूरत हाल थी वो रिवाइव हो सकती है? देखिए वो शेर है ना, कोई तदबीर करो वक्त को रोको यारों, सुबह देखी ही नहीं शाम हुई जाती है। ये जो सूरत हाल है ना, ये इस वक्त जो पिछली वकला तहरीक थी जी उसमें क्या हुआ था, उसका अल्टीमेट अंजाम क्या हुआ था, और वो बज़ाहिर जो है वकला तहरीक कामयाब हुई, जजेस बहाल हो गए, फिर उन जजेस का क्या किरदार था? उसी का तो सुओ मोटो का अजाब आया, जो हर चीज पे सुओ मोटो। फिर साकिब निसार ने उस मिशन को आगे बढ़ाया। एक मिनट शौकत, सिर्फ वही नहीं, उसके बाद हमने जो वकला गर्दी देखी, उसके बाद जो जजेस पर हमले देखे, उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट्स पर हमले देखे, और उन सब हमला आवरों को हमारे मोअज़्ज़िज़ जज ने प्रोटेक्शन दी बजाय इसके, और बार एसोसिएशन से प्रोटेक्शन दी। तो हम उस आज़ादी हमें मिली। और देखिए इंसान का असल इम्तिहान किस वक्त होता है, जब उसके पास इख्तियार आ जाए और जब उसके पास ताकत आ जाए और उसका वो सही इस्तेमाल ना कर सके, तो वो जितनी, इसीलिए कहते हैं कि इनकलाब लाना इतना मुश्किल नहीं होता, इनकलाब आ जाता है उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब इनकलाब आते हैं तो सबसे पहले वो इनकलाबियों को मारते हैं। सबसे पहला अटैक जो होता है किसी भी रेवोल्यूशन में, वो जो पावर में आता है वो अपने को रेवोल्यूशनरी को टारगेट करता है। और ये जो हमारे यहाँ सूरत हाल इस वक्त है, इसमें ये समझने की ज़रूरत है। ये हम हज़ारों की तादाद में वकला सड़कों पे तो निकल सकते हैं, निकल आएंगे, नारे लगाएंगे। मुझे ये बताएं कि किसी वकील को अगर वो हुकूमत का हिस्सा बन जाए तो क्या उसको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए?
क्या वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता कि जब उसकी जो फर्म होती है, लॉ फर्म, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ एक बेसिक चीज़ है ना, हम हर चीज़ की बात करते हैं। आप देखें MNAs MPs, ताकत का सरचश्मा अवाम सबसे ताकतवर लफ्ज़ है जमहूरियत। जी। जिस दिन MNAs और MPs इलेक्ट होते हैं, जिस दिन ये लोग MNAs और MPs बनते हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ियों पे ये नंबर प्लेट बदलते हैं और वहाँ से इनका आवाम से एक डिस्कनेक्ट हो जाता है कि वो जाके ये कहते हैं कि जी अगर मुझको ये हो गया तो आवाम के साथ क्या होगा। यानी आप अपने आप को आवाम से काट लेते हैं। मदर साहब, यहाँ तो ये भी होता रहा है कि मुझे कुछ हो गया तो इस्लाम का क्या बनेगा, मुझे कुछ हो गया तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। बहरहाल जो जरदारी, देखें शौकत, कल जो जरदारी साहब ने बात की, देखिए एक नोशन है जी कि जी इनका प्लान था 2035 तक। तो क्या 2035 तक फिर आप क्या करते हैं? आप लड़ाई नहीं लड़ते। यानी हमने ये कंसीव करके कि जी अगर हम इसलिए अदम एतमाद की तहरीक लाए कि उनका ये प्लान था, तो उस वक्त तो वो एक अनपॉपुलर हो रहे थे, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा था। तो आपके इस इक़दाम की वजह से तो आपने उनकी पॉपुलैरिटी, और ये कहना कि जी नहीं वो पॉपुलर नहीं हुए हैं, ये गुर्बत की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो गुर्बत की वजह से वो क्यों पॉपुलर हो रहा है? उसकी वजह इसलिए कि ये जो हमारे यहाँ एक एक्सक्यूज़ है ना, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती, वो आप बिल्कुल एक आईनी रास्ता था, आपने एक आईनी तरीके से, और आईनी तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद आप फौरन इलेक्शन में चले जाते। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया जनाब मदर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। मारिया मेमन साहिबा, बहुत शुक्रिया। जनाब नासिर बेग चुगताई साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।